हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मुझे पता है सीएमए एग्जाम सब सर पे है हमारे, दिसंबर 25 का। अब कुछ 3 4 5 दिन में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। किसी का ग्रुप 1 शुरू हो जाएगा, किसी का ग्रुप 2 हो जाएगा, किसी का फाइनल हो जाएगा। एंड ऐसे में देर आर सर्टेन रूल्स और सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं डूज एंड डोंट्स का एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं मैं। एंड मुझे पता है ये वीडियो देखने से किसी ना किसी का डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है एंड इट विल जस्ट एस्केलेट योर कॉन्फिडेंस। आपको एग्जैक्टली माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है। शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले डोंट्स की बात करते हैं। ये भाई नेगेटिव से शुरू करना बेटर रहता है ना, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो काम आपको अब नहीं करना है। पहला सबसे बड़ा जो गलती करते हैं, आमतौर पे सारे स्टूडेंट कर देते हैं, वो है खुद को डाउट करते हैं। या अपने टीचर को डाउट करेंगे, या फिर अपने मेंटोर को डाउट करेंगे, या अपने फ्रेमवर्क को डाउट करेंगे। सर क्या है, थोड़ा इलैबोरेट कर दो। खुद को डाउट करते हैं, इसका मतलब खुद पे अंगुली उठाते हैं कि शायद मेरी तैयारी एनफ नहीं है। नंबर 2, टीचर पे डाउट करेंगे या फिर अपने मेंटोर पे डाउट करेंगे कि मुझे इस भैया ने या उस दीदी ने जो पढ़ाया है, समझाया है, वो मुझे नहीं समझ में आया, या फिर मैं तो फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। वो भी डाउट करना गलत है। और तीसरा, अपने फ्रेमवर्क को डाउट करना गलत है। फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली? आप जब भी एक एग्जाम में जाते हो तो आप कुछ लेवल पे अपनी एक प्रिपरेशन करके जाते हो, सोच के जाते हो कि इस तरह से एग्जाम दूंगा, एमसीक्यू में ऐसा स्कोर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, या ये करूंगी, वो करूंगी, कुछ तो सोचते हो आप। वो सारा आपका फ्रेमवर्क है। अब वो टाइम आ गया जब आप अपने आखिरी 4 5 दिनों में आ गए हो। अपने फ्रेमवर्क को डाउट किया, योर गॉन। खुद को डाउट किया, योर गॉन। अपने फैकल्टी को अगर आपने कोई भी लेवल पे डाउट किया, योर गॉन। बेसिकली ये सारे ना कोर पिलर्स हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग पिलर्स हैं। आप खुद, आपके मेंटोर और आपका फ्रेमवर्क, ये सब मिला करके एक जॉइंट एफर्ट बनेगा जो कि आपके एग्जाम के स्कोर को टेक्निकली तब्दील करके देगा। तो ऐसे में एक भी चीज पे डाउट किया ना, यूर गॉन। सो यहां से प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन 3 पिलर्स में मैं होल्ड कर ही नहीं पा रहा, मेरे को खुद पे डाउट आ रहा है, मेरे को अपने फ्रेमवर्क पे डाउट आ रहा है, या फिर अपने फैकल्टी पे डाउट आ रहा है, दैट कैन हैपन। अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज डेफिनेट रीजन टू स्किप द एग्जाम। दिसंबर 25 को स्किप करना चाहिए एंड पॉसिबली जून 26 की तरफ नजर डालनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई एम रिकमेंडिंग। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बेबस हो गए हैं, अब उनसे और कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है। नंबर 2, ये बहुत क्रिटिकल है, मैं हर बार बोलता हूँ, हर टर्म में बोलता हूँ। अब भाई यूट्यूब वीडियोस देखना बंद कर दो प्लीज। सर हम तो यूट्यूब देख ही नहीं, हम तो इंस्टाग्राम देख रहे हैं। भाई वो भी बंद करो। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले ना, जब हम लोग भी एग्जाम दे रहे थे, आज से 10 साल पहले समझ लीजिए, 10 साल पहले जब मैं इंटरमीडिएट वगैरह दे रहा था, तो उस समय हम लोग लिटरली अपने फोन को एक एक महीने पहले ना लिटरली बंद कर देते थे और अपने मॉम डैड को किसी को भी दे देते थे। इससे फायदा ये होता था कि 1 महीने तक आप डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते थे। जमाना बहुत बदल गया। आज की डेट पे तो भैया फोन लास्ट टाइम तक रहता है अपने पास में। लास्ट टाइम तक भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं अलग अलग ऐप के। आप एग्जाम सेंटर में हो तो भी नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो। तो अब तो इतना हो गया कि भैया उसके बिना जी नहीं सकते। तो मैं वो नहीं कह रहा आपको कि यार वो करना है, पर प्लीज आप कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से अब दूर हो जाइए। नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स वो सब तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, बट यूट्यूब एक पर्टिकुलरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप बहुत ज्यादा देख रहे होंगे पॉसिबली इस पॉइंट पे। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे भी आप हर कुछ नहीं देख सकते। आप, सच बात बता रहा हूं। अगर कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो यानी पढ़ाई हो रही है, जिस वीडियो में पढ़ाई हो रही है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जिसमें एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं हम, वो वीडियो अब नहीं देख सकते आप। अब आपके पास वो समय नहीं है। अगर आप किसी चीज को, नई चीजों को सीख रहे हो, या पुरानी चीज को देख करके वापस एक कोई सवाल देख रहे हो वगैरह वगैरह, नहीं है, वो समय नहीं है। प्रैक्टिस सेशन सर, प्रैक्टिस सेशन भी अब नहीं देखना है। सर आपने इतनी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट खड़ी करी है, क्या आप वो देखना है क्या? नहीं, नहीं देखना। और इनफैक्ट मैं इस चीज को भी पुट आउट कर देता हूं। मेरा कॉस्ट एफएम और एसएफएम और एमए, इन तीनों की प्लेलिस्ट को इस बार हमने क्रिएट करने का जिम्मा लिया। कई घंटों का कंटेंट हमने बनाया इस टर्म के लिए। तीनों में एक एक चैप्टर मिस हो गए एंड फिर मेरे पास समय नहीं बचा। तो अब मैं उन तीनों चैप्टर के लिए अपने सारे स्टूडेंट के जिनके मैसेज आ रहे हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं हम नहीं करा पाएंगे इस टर्म पे। ये रीजन नहीं है कि अभी अपने पास समय नहीं है, 3 4 दिन और है, तो उन 3 4 दिन में वी कैन डू मेनी थिंग्स यहाँ पे। ठीक है, उन चैप्टर्स को तो फिनिश कर ही सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट। व्हाई? बिकॉज अब मैं नहीं चाहता कि आप यूट्यूब पे आए और उन पढ़ाई के या प्रैक्टिस सेशंस को देखें। तो अगले टर्म पे भी देख लेंगे, पर इस टर्म के लिए नॉट गोइंग टू हैपन। वो तीनों के एक एक चैप्टर छूट गए तो छूट गए, कोई बात नहीं। तो ये है प्रैक्टिस सेशन। हाँ, क्रिटिकल अगर है तो फिर आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सवाल है जो आप देख रहे हो और आपको लग रहा है यार मैं तो अटक गया इसमें, ये कैसे बनेगा, उसके लिए अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेशन खोल करके देखना पड़ रहा है, दैट्स अ सेपरेट गेम ऑल टुगेदर। बट अदरवाइज ट्राई कीजिए नहीं देखने का। थ्योरी सेशन अलाउड है,
अगर आप कोई भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थियोरेटिकल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके मैराथन वैराथन देखना अलाउड है, बिंदास देखिए। अगर आप कोई थ्योरी वीडियो देख रहे हैं, देखना अलाउड है, बिंदास देखिए। बट कोई भी प्रैक्टिकल सेशन मत कीजिए, कोई भी अदर देन थ्योरी सेशन मत कीजिए। एमसीक्यूज अलाउड है, हाँ अलाउड है, लेकिन थोड़ा एक्टिवली। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है ना, एमसीक्यूज बहुत बोरिंग हो जाता है सेशन, आप देख रहे हो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है हाँ ठीक है, आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं। अगर आप वैसा करोगे तो एमसीक्यू काम का नहीं है, उससे बेटर तो आप एमसीक्यू खुद से पढ़ लो। बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो एमसीक्यू सेशन को आप अच्छे से देखिए, उससे क्या होता है, समय बहुत बचेगा। आपका जो पढ़ने पढ़ाने का वक्त है, कान में सुन रहे हो, तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा आपका रिटेंशन रहेगा। लास्ट पॉइंट पे मैं ये एकदम नहीं कह रहा कि आपको सवाल एकदम समझ में आने चाहिए। अगर आपने एक बार सुन भी लिया उसके बारे में, तो आउट ऑफ एबीसीडी आपको शायद रिकलेक्ट हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। कम से कम 4 से 6 नंबर तो बढ़ ही सकते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए एमसीक्यू सेशन लास्ट टाइम पे देख सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है। सर मोटिवेशनल या फिर मेंटोरशिप वाले सेशंस, जैसे कि ये वाला सेशन है, ये एकदम अलाउड है, ये देख सकते हो, प्रोवाइडेड बहुत बड़ा सेशन नहीं हो, 10 मिनट के अंदर अंदर हो, बिंदास देख सकते हो। ओके। थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मत कीजिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लेकर के चलिए। जैसे यहाँ पे मैं सीएमए फाइनल के स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहूंगा। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट जो एसएफएम का पेपर देते हैं, कई बार ये सोच के जाते हैं हम लोग अपने पेपर में तैयारी अच्छी करें हैं तो हमारे को तो 90+ आना चाहिए। अरे भाई, आप एक बार प्लीज ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सीएमए फाइनल में हो क्या रहा है। क्या रैंक होल्डर्स भी 80+ स्कोर कर पाते हैं क्या? द आंसर इज अ बिग नो। ज्यादातर रैंक होल्डर्स के भी 80+ स्कोर नहीं हो रहे हैं एसएफएम में। सो आपका पेपर पैटर्न इस तरह से एक्चुअली डिजाइंड है, या फिर मैं आपके सजेस्टेड आंसर्स में इस तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कहां आपके नंबर कटेंगे उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में कोई भी कारण से एग्जाम देते वक्त आपने बहुत बड़ा एक बेंचमार्क सेट किया है और वो बेंचमार्क मिस होते नजर आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर पूरी तरह से शैटर हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं वो हो? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए प्लीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट मत कीजिए। सेटिंग अप एक्सपेक्टेशंस ऑफ 50 मार्क्स और 60 मार्क्स इज गुड, उसके बियॉन्ड जाना मेरे हिसाब से थोड़ा अनरियलिस्टिक हो सकता है। यू मे बी एक्सट्रीमली स्मार्ट, बट मैं फिर भी कहूंगा ज्यादातर लोगों के लिए, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना कॉन्फिडेंस किलर का काम करता है। प्लीज मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है, उसमें नंबर 1 ये है कि भैया अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मेरे ख्याल से कर ही चुके होंगे आप अभी तक, रिवीजन वगैरह जो भी चल रहा है वो सब चल रहा होगा। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं वही पढ़ाता हूँ। तो प्रैक्टिस वाले पॉइंट पे भैया अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए उतना बढ़िया है। जिन्होंने स्कैनर कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने स्कैनर के बियॉन्ड एमक्यूपीज भी कर लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने सीए के कोई क्वेश्चंस कर लिए वो भी बहुत बढ़िया। आप जितना कर सको उतना कर लो। कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज आपने प्रैक्टिस करी है वही आएगा, बट अगर आपने कोई एप्लीकेशन करना सीख लिया है, स्किल आपकी डेवलप हो गई, तो आप सवाल बना पाओगे एग्जाम में। तो एग्जैक्ट सवाल शायद ना आए, पर बना पाओगे आप सवाल, उसके लिए आप श्योर हो। नंबर 2, पेपर पैटर्न और एबीसी को लेकर के यार आपको खेलना आना चाहिए। खेलना आना चाहिए इसका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन से पेपर में क्या पेपर पैटर्न फॉलो होता है, उसका एबीसी एनालिसिस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, वगैरह वगैरह सब कुछ आना चाहिए। इसके हिसाब से आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, अपना एक फ्रेमवर्क बनाया होगा, आप उस पर स्टिक रहिए। एग्जाम में पेपर पैटर्न सीएमए के एग्जाम्स में नहीं बदलता है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो ऐसे में पेपर पैटर्न अगर बदलेगा नहीं, तो आपको एग्जाम से पहले तो कुछ हद तक पेपर लीक होया हुआ है, कुछ हद तक आपको पता है पेपर में कहाँ क्या आएगा। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर कॉल। शुरुआत में जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपने पेपर को एक बार फटाफट टटोल सकते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये मैंने बहुत सारे मॉक पेपर को इवैल्यूएट करते हुए भी देखा है। जिस स्टूडेंट के शुरुआत के कुछ पन्नों में बढ़िया नंबर आते हैं, उनको जहां 3 मिलने चाहिए वहां 4 मिलते हैं, जहां 2 मिलने चाहिए वहां 3 मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स ज्यादा मिलते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट ने अच्छा किया है। एंड कोई स्टूडेंट शुरुआत से बहुत खराब कर रहा है, 0 0 0 लगातार आ रहा है, उसको जहां 3 भी मिलने चाहिए वहां 2 मिलते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे। आई एम श्योर सीएमए इंस्टीट्यूट इस चीज को लेकर के रूल सेट करके रखा होगा, बट मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन के तौर पे बता रहा हूं। जब मैं मॉक पेपर चेक करता हूं तो मेरे दिमाग से ये होता है, अपने आप ही हो जाता है। तो ऐसे में एक इनिशियल इंप्रेशन उन क्वेश्चंस का सेट करना जो आपको आते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। हाँ, उस चीज में ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उसके पार्ट ए और बी दोनों को साथ में अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ए करना होगा फिर बी करना होगा, आप बी और ए भी कर सकते हैं, बट साथ में करें, ताकि एग्जामिनर भटक ना जाए और आपके क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन का कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे जो कि चेक नहीं हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो प्लीज ट्राई कि आप चीजों को एक जगह करें। ओके, मॉक एग्जाम जरूर दीजिए, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा डिसाइडर है। ये पूरा बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हमने इस बार मॉक लिए, हर बार ही लेते हैं, और इस बार मॉक के कुछ पेपर्स चेक भी कर लिए हमने। कुछ जो एकदम लास्ट टाइम पे आए हैं वो अभी तक चेक नहीं हुआ है, बट स्टिल वी हैव चेक्ड अ लॉट ऑफ पेपर्स। एक चीज तो मैंने देखी, इस बार स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड है। पेपर्स लाइक एफएम, एमए, एसएफएम, कॉस्ट में थोड़ा एवरेज है परफॉर्मेंस बच्चों का, लेकिन एफएम, एमए और एसएफएम में
बहुत अच्छा स्कोर्स कर रहे हैं। तो मॉक पेपर काफी अच्छे आपने अटेम्प्ट किए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जब एग्जाम के आपके रिजल्ट्स आएंगे तो भी आप ये देखोगे कि हाँ इन तीनों पेपर में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। कॉस्ट की जहां तक बात करूं, मे बी हमारा मॉक पेपर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट सेट हुआ या क्या हुआ, उसमें एवरेज परफॉर्मेंस है, बट हाँ एफएम, एमए और एसएफएम में अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इससे मैं, एक बहुत छोटा यूनिवर्स है ऑब्वियसली, मैं अब इससे पूरे इंडिया पे कैसे रेफरेंस ले लूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मॉक एग्जाम देने का फायदा ये होता है कि आपको एक्जैक्टली पता चल जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट का 50 आया मॉक में, तो वो 50 से 60 के बीच का बेंचमार्क बना करके जाए। अगर उसका मॉक में 60 आया तो वो 60 से 70 के बीच का बेंचमार्क बना के जाए। पर कम से कम ये तो खुलासा हो जाता है ना कि अगर आप 90 का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो और मॉक में आपके 30 आए हैं, ठीक है, सो 90 सोच के जा रहे हो, 30 आ रहा है, तो भैया तुमको पता तो चल जाता है कि भैया तुम हवा में देख रहे हो, तुम जमीन पे भी नहीं हो, ठीक है। तो मॉक एग्जाम देना काफी क्रिटिकल होता है। ये आपको बहुत झटपट ये अवेयरनेस भी दिला देता है कि आपकी कमजोरियां कहां कहां और आपको कहां चीजों को ठीक करने की जरूरत है। लास्ट जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्दी रहिए, रिलैक्स कीजिए। ये खास करके उन स्टूडेंट्स पे लागू होता है जिनके दोनों ग्रुप के एग्जाम्स हैं। भाई दोनों ग्रुप वालों, आपके साथ मेरी सिंपैथी उससे ज्यादा क्या ही है। मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में आपके पास जितना भी समय मिलता है दो एग्जाम के बीच में, आप उसमें सिर्फ रिलैक्स कीजिए। थोड़ा बहुत चीजों को पलटाना है पलटा लीजिए, बट रिलैक्स कीजिए, हेल्दी रहिए, अच्छी नींद लीजिए। मुझे पता आप नहीं सोओगे, मैं कितना भी बोलूं आप सोने वाले तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा प्लीज रिलैक्स रहिए। जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले से ही अच्छी तैयारी करी होगी, तभी दोनों ग्रुप देने का हिम्मत दिखाया है। तो उस तैयारी पे ट्रस्ट कीजिए। लास्ट दिन का जो एसेंशियल रेस्ट एलिमेंट है उसको प्लीज लें, ताकि आप एग्जाम में जब जाएं एक सुकून के साथ जाएं और बेटर प्रिपेयर करके जाएं। और मैं देखा भी हूं ये कि जितने आप हेल्दी और जितने रिलैक्स रहते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल से डायरेक्टली रिलेटेड भी होता है। तो माने या ना माने, अच्छे से रिलैक्स करके जाएं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन सिमिलर लाइंस में मैंने अपने सीएफए लेवल 1 का जब एग्जाम दिया था, आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, और मैं पूरे दिन भर, मतलब शाम को मैं पहुंच गया था और अगले दिन में एग्जाम था, तो मैं पूरे दिन किताब लेकर के बैठा था। कुछ पढ़ाई नहीं हुई मेरे से, बस किताब खुली हुई थी, एंड मैंने रेस्ट भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वेस्ट हो गया मेरा समय। करेक्ट, ये पॉसिबली आपके साथ भी होगा। कभी भी ऐसा लगा कि आपको लग रहा है यार तैयारी मेरी हुई है, मैं सिर्फ झूठे पन्ने पलटा रहा हूं, तो उससे बेटर है सो जाना, रेस्ट करना, बहुत आराम रहेगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स भारी भारी गलतियां करके आते हैं एग्जाम में। नंबर 1, ये मैंने देखा कि एमसीक्यूज, कई स्टूडेंट बाद में एग्जाम देने के बाद ये बोलते हैं सर हमने एमसीक्यूज ना शीट पे लिख दिया था, ओएमआर नहीं भरा था। भाई ये गलती तो एकदम मत करना। ओएमआर शीट दी गई है इसलिए ताकि आप उस पर अपने आंसर्स मार्क करें। अगर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करा कहीं पे भी, कई कई बच्चे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर देते हैं, ना आंसर शीट में है ना ओएमआर में है। खैर आंसर शीट में होने से भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ओएमआर में होना चाहिए। सो ओएमआर शीट आपको दी जा रही है ताकि आप उसको ढंग से फिलअप करें, तो प्लीज उसको फिलअप करना आपको आना चाहिए। सर उसको पेन से करना है कि पेंसिल से करना है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे इन योर आंसर स्क्रिप्ट, तो आपको उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, कैरी दोनों चीजें करनी है। इसलिए मैंने एसेंशियल्स में ये भी बताया कि स्टेशनरी वगैरह भी लेकर के जाए। एडमिट कार्ड ऑब्वियसली लेकर के जाइएगा। इसके अलावा आपका एग्जामिशन के जो नियम है उनका ध्यान रखिएगा। जिस पेपर में आपको एग्जामिशन मिल चुका है इन द लास्ट टर्म, उस पेपर को आपको देने जाना नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है एबीसी एनालिसिस और पेपर पैटर्न। इसका अगर अवेयरनेस आपको है, इसका अगर आपको एक बेसिक आइडिया है, आपके लिए पेपर एकदम भी टफ नहीं होगा। कोई भी पेपर टफ नहीं होगा। किसी भी पेपर में 40 मिनिमम तो स्कोर किया ही जा सकता है, 50 का एवरेज भी मेंटेन किया जा सकता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अनलकी नॉट टू बी एबल टू मेंटेन एन एवरेज ऑफ 50, अदरवाइज पॉसिबल है। अगर आपने डिसेंट तैयारी करी, ठीक ठाक मेहनत करी, ठीक ठाक पढ़ाई करी, हो जाएगा सब कुछ क्लियर। सो मेरी तरफ से ये डूज एंड डोंट्स की एक फाइनल लिस्ट थी। मेरे हिसाब से ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा। मैं आपसे आने वाले दिनों में भी मिलूंगा थ्रू वीडियोस, बट फिर भी मैं हर बार विश कर देता हूं, क्या पता आप किस पॉइंट पे YouTube को क्विट कर दें। ऐसे में बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना, एंड आई एम श्योर कि आपने जो भी तैयारी करी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।